तो हेलो बच्चों, ये सवाल मैं आपके लिए ख़ास लाया हूँ। ये सवाल जो है ये मेरा काफ़ी फेवरेट है और आप इसमें देख सकते हैं कि सवाल जो है वो डोमेन निकालना है, फंक्शन का डोमेन निकालना है आपको। ठीक है, पहले क्लियर है क्या निकालना है? और जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। दिख रहा है ना सवाल? लॉग के अंदर इनपुट में ये लिखा हुआ है ax4 प्लस 7a माइनस 2b एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस c एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c एक्स प्लस 1 माइनस 12c। ये पूरा का पूरा इनपुट है, लॉग के अंदर है। ठीक है, और रूट है पूरा, और नीचे होल डिवाइड बाय रूट ए ऐसा लिखा हुआ है। गिवन ये है कि इसका नो रूट आएगा, नो रियल रूट इस बाई क्वाड्रेटिक का, और इस कंडीशन में बताना है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा। ये जो सवाल है ये मैंने विकास गुप्ता जो बुक है ब्लैक बुक, उसमें से मैंने उठाया है, और मैं इतना गारंटी देता हूँ आपको कि इसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। विकास गुप्ता सर के बुक में भी सॉल्यूशन इसका नहीं दे रखा है। तो आपको पता है ना कि मैं किस काम के लिए फेमस हूँ। जहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है वहाँ मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आता हूँ। क्लियर है? तो वो जो वीडियोस हैं वो चलते रहेंगे, पर कभी कभी ऐसे वार्तालाप हमारी कुछ क्वेश्चंस कुछ आंसर्स पे ऐसी होती रहेंगी। ठीक है, सो आप जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वाला वीडियो पॉज करके पहले खुद करिए। सो ये सवाल हम स्टार्ट करते हैं, और मैं जो बातें करूँगा ध्यान सुनना। पहली बात भाई, जो हमें सब कुछ देखना है कि डोमेन निकाल रहा है, तो सबसे पहले जो बिलो द बेल्ट ये लिखा हुआ है रूट ए, तो ए पॉजिटिव होना पड़ेगा। ए पॉजिटिव रहा होगा। सेकेंड केस, सिग्नम माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 1, ये इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो रूट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सिग्नम बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 1 नेगेटिव होना पड़ेगा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 1 अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो सिग्नम आंसर क्या देता है? -1 देता है। तो अगर आपको एक आंसर नेगेटिव चाहिए किसी से, सिग्नम से, तो इनपुट क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये बात निकल के आई। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर 1 और 2 वाले केस को मिलाऊं, तो बी स्क्वायर प्लस 1 लेस देन माइनस ए सी आएगा इसके हिसाब से, है ना? ए सी वहाँ चला गया। अब एक वैल्यू जो कि पॉजिटिव लिखी है और आप किसी से अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो यानी कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही रही होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव को अगर किसी छोटा होना है तो वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही रहा होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि माइनस ए सी पॉजिटिव होगा। पर हमने अभी देखा कि ए तो पॉजिटिव है, इसका मतलब माइनस ए क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो मैंने माइनस ए से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब सी क्या आ गया? नेगेटिव। तो मुझे यहाँ से क्या जानने को मिला? एक्नॉलेज कि सी जो है वो नेगेटिव है। ओके, ठीक है। अब आते हैं तीसरे केस पे। तीसरा जो केस है वो कि जो लॉग के अंदर लिखा होता है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यानी कि ए एक्स की पावर 4 प्लस 7a माइनस 2b एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c
एक्स प्लस 1 माइनस 12c ये पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है, डोमेन बोले तो इनपुट, वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पूरा मार्केट जो होगा वो क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब आते गिवन कंडीशन पे। गिवन क्या बोल रहा है कि जो इनपुट है, पूरा जो इनपुट है उसके रियल रूट है ही नहीं। अब ध्यान सुनना इस बात को। सबसे पहली बात तो ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ से अगर देखें इतना पता चल गया ना कि इसके रूट ही नहीं है, इसके रूट नहीं है, इसका मतलब ग्राफ कट नहीं करेगा। कहाँ नहीं कट करेगा? एक्स एक्सिस पे। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी जा रही है। मेरी बात ध्यान सुनना, आराम से सुनना, ठीक है ना। जब माइनस इन्फिनिटी रखूँगा तो सबसे ये जो आगे वाली वैल्यू है, ये ए तो आपका पॉजिटिव है और x की पावर 4 आपको कहाँ ले जा रहा होगा? इन्फिनिटी। क्योंकि नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव होगा, और अगर आप नेगेटिव में सबसे कम वैल्यू होगा तो पावर 4 करने से पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो। तो यानी कि आप सबसे बड़ी वैल्यू इससे कंपेयर करें, सबसे बड़ी वैल्यू यही देगा आपको, क्योंकि पावर 4 है। क्लियर है? तो इसका मतलब आप कहीं इन्फिनिटी तरफ होगे जब आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रही होगी, और जब आप इन्फिनिटी तरफ पहुंचोगे तभी भी ये आपको सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा होगा, तो आप इन्फिनिटी पहुंच रहे होगे। ठीक है? तो यानी कि आपका ग्राफ जो है ना वो इतना अभी क्लियर है ना कि रूट है ही नहीं उसके, तो मतलब ग्राफ नीचे नहीं जाएगा एक्स एक्सिस के। क्यों? क्योंकि अगर नीचे चला गया तो एक रूट तो रियल आ जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होके ऐसा जा रहा होगा, कुछ पता नहीं कितने रूट्स हैं कितने इसके, पर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पूरा इंक्रीज डिक्रीज पता नहीं, पर आपको इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी पहुंचना है और ग्राफ को टच नहीं करना, तो ग्राफ ऐसे होगा। और मैं अगर ग्राफ से देखूं तो ग्राफ पूरा पॉजिटिव है। क्यों? कुछ भी आप रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, हमेशा वैल्यू जो आएगी y की वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो इनपुट निकल के आया वो क्या निकल के आया? r। आप कुछ भी रखें x में, कुछ भी रखें आप x में, आपको वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर है क्या? हाँ, पर अगर कोई मुझसे बोलता है सर अगर a नेगेटिव होता, तो देखिए a x की पावर 4 है, a नेगेटिव है पर x की पावर 4 तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आता? नेगेटिव आता। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू यही देता आपको कंपैरेटिवली इन तीनों से, इन चारों से। तब उस समय आपका जो ग्राफ होता ना वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी पहुंचता, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आता। आपको यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी रहोगे और यहाँ पर भी आप क्या रहोगे? माइनस इन्फिनिटी। क्यों? कारण क्या है? ए नेगेटिव है। तो आप और ग्राफ कट नहीं करता एक्स एक्सिस को, क्योंकि रूट है ही नहीं उसके, तो ग्राफ पूरा नेगेटिव होता। कुछ भी होता, ग्राफ ऐसा हो, ऐसा जा रहा हो, मुझे नहीं पता, पर हमेशा क्या होता? ग्राफ नेगेटिव होता। कब? जब अगर ए नेगेटिव होता तो। क्लियर है? ओके। तब उस समय कितना आंसर आता? तब बोलते हैं आर नहीं आएगा सर, तब आएगा 5। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना था? मुझे ग्राफ पॉजिटिव करना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत किसी को? x पॉजिटिव, x आर आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉग के अंदर पूरा मार्केट, पूरा आउटपुट क्या जा रहा है? पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है? ओके। चौथी बात करते हैं। अब जो रूट के अंदर लिखा होता है, रूट के अंदर वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि लॉग पाई प्लस ई ए एक्स की पावर 4 7a माइनस 2b एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस c एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c एक्स
1 माइनस 12c, ये पूरा मार्केट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लॉग है ना भाई, लॉग में जो भी लिखा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो पाई प्लस ई है ये 1 से बड़ा है कि नहीं? तो यानी कि जो बेस गिवन है, बेस वो 1 से बड़ा है। और आपको ये बात पता होगा, लॉग अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2, और ये वैल्यू जो है वो 4 से बड़ी है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लॉग बेस 1 से बड़ा इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। तो ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है? तो ये सोच के मैंने लॉग हटाया और ये वैल्यू सामने गई पावर 0 से। तो पाई प्लस ई की पावर 0। अब पाई कितना लिखा हुआ है? 3.14। ई कितना लिखा हुआ है? 2.71। तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि जो अंदर वाला नंबर है, अंदर वाला, वो 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया? तो यानी कि ए एक्स की पावर 4, 7a माइनस 2b एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस, लिखना बहुत पड़ रहा है इसमें ना, पर मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को ना। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? अपनी तारीफ़ खुद ही करनी चाहिए। क्यों? दुनिया तो हरामी है, तारीफ़ नहीं करेगी आपने। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अब आते हैं, तो इसका मतलब इनपुट 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 1 को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए एक्स की पावर 4, 7a माइनस 2b एक्स क्यूब प्लस 12a माइनस 14b माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 24b प्लस 7c एक्स माइनस 12c शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्चुअली आप नोटिस करिए नंबर्स को, तो यहाँ पर 7 है, 7 का मल्टीपल 14 है, 7 है, दिख रहा है? और अगर मैं देखूँ 12 के मल्टीपल, तो 12 का ये मल्टीपल है, 24 है और 12 है। तो मुझे दिख गया कि एक काम करता हूँ, 2 दुनिया बनाता हूँ, 2 दुनिया। एक दुनिया का नाम होगा 7 वाला, एक दुनिया का नाम होगा 12 वाला, ठीक है? तो 7 अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या क्या बच रहा है? ए एक्स क्यूब बच रहा है। यहाँ कितना बचेगा? ये वाला कितना बचेगा? ये वाला, ये हो जाएगा आपका माइनस 2b एक्स स्क्वायर होगा, और ये वाला कितना होगा पीछे? ये लिखा होगा माइनस सी एक्स, ठीक है? अब बनाते दुनिया 12 वाली। तो 12 वाले में क्या बन रहा है? ये रहा ए एक्स स्क्वायर, ये कितना बन रहा है? 2 तो 12 चला गया पहले से, माइनस 2b एक्स, और यहाँ कितना आ रहा है? माइनस सी। अब जो रह गए वो कौन रह गया? ए एक्स की पावर 4 रह गया, कलर पेन है तो यूज़ करते हैं। ए एक्स की पावर 4 रह गया, फिर कौन रह गया सर? ये रह गया, अच्छा ठीक है, माइनस 2b एक्स क्यूब रह गया, और सर ये रह गया पीछे वाला माइनस सी एक्स स्क्वायर रह गया, और सर हो गया, पूरा हो गया, ठीक है? ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ तो इसमें x कॉमन निकल रहा है, तो यानी कि 7x कॉमन आया, कितना बच रहा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस सी। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तो ऐसे ही लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो ये कितना हो गया? ए एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस सी, ठीक है? तो एक अच्छी बात क्या हुई कि सर तीनों में ये कॉमन आ रहा है, तो ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स माइनस सी कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब बात करते थोड़ी सी इसकी बात करते ना। यहाँ पर मुझे क्या क्या पता है कि सर ए पॉजिटिव है,
पता नहीं है पहला केस। दूसरा, अब d निकाल लेते हैं तो d कितना आएगा 4b² माइनस 4a माइनस c। तो 4 कॉमन अगर निकालें तो b² प्लस ac आ रहा है। अब b² प्लस ac को अगर ध्यान से देखो तो अभी बताया था मैंने कि b² प्लस ac प्लस 1 क्या निकल के आया था हमारे पास, <0। तो इसका मतलब b² प्लस ac -1 से कम है। तो कॉमन सेंस के हिसाब से b² प्लस ac नेगेटिव ही होगा। अगर एक कोई वैल्यू -1 से कम है, -1 से कम है, इसका मतलब पूरी दुनिया नेगेटिव ही होगी ना। -1.5 -2 से नेगेटिव हो गया। इसका मतलब 4 टाइम्स नेगेटिव वैल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, नेगेटिव है। तो ए पॉजिटिव के मतलब ये हुआ अपवर्ड फेसिंग ग्राफ, और डी नेगेटिव का मतलब हो गया नो रूट, नो रियल रूट। तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा बनेगा। इसका मतलब साफ साफ क्या होता है कि आप सर कुछ भी रखिए एक्स में, कुछ भी रखिए, हमेशा आपको क्वाड्रेटिक पॉजिटिव मिलेगा। क्या ये बात दिमाग में घुसी? और अगर सर ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम इनइक्वालिटी में कभी भी पॉजिटिव को रिस्पेक्ट देते नहीं हैं, हम हमेशा उसको निकाल देते हैं। सो इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या बना, x² प्लस 7x प्लस 12 मोर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको तोड़ देंगे तो आंसर क्या आएगा, -∞ से लेकर छोटा रूट, स्मॉल रूट कौन सा है, -4 पे क्लोज, और यूनियन -3 से लेकर इन्फिनिटी। अब तक देखें तो x बिलोंग्स टू R था, और इसको देखें तो कॉमन आंसर कितना हुआ, यही होगा। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। अब आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और ये सॉल्यूशन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा सिवाय मेरे चैनल पे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, और ख़ुद मत फैलें, खुद पढ़ाई करें और अपने को कंट्रोल में रखें, ठीक है। और अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे जैसे मुझे अच्छा लगा क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करूँगा। तो आप डाउटनेट भी मेरे सामने फेल है, ठीक है ना। जहाँ डाउटनेट गोबर करेगा वहाँ मैं आपको बचा लूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करिए, मज़े करिए, बाय बाय।